सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है PS5 वर्सेस डिजिटल एडिशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों ही मॉडल्स आपके सामने रखे हुए हैं। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आसानी से आ ही रहा होगा। थोड़ा सा क्लोज लुक लेने के लिए चलो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है ये PS5 की ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं playstation.com। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो टॉप फीचर्स के बारे में तो हम बात फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कुछ और टॉपिक है। सो देख सकते हैं चूज योर एडिशन। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे PS5 कंसोल, राइट साइड में उसका फोटो दिया हुआ है। अब स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेता हूँ तो यहाँ देखेंगे PS5 का डिजिटल एडिशन है और लेफ्ट साइड में उसका फोटो है। अब थोड़ा सा इनको अच्छे से समझने के लिए साइड बाय साइड कवर करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे चूज योर एडिशन, नीचे लेफ्ट साइड में PS5 कंसोल, राइट साइड में डिजिटल एडिशन। अब दोनों का डिफरेंस आपको इस फोटो में आसानी से समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा और क्लोज लुक लेने के लिए मैं आपको चलता हूँ इस वेबसाइट में। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे PS5 वर्सेस PS5 डिजिटल एडिशन, तो यहाँ पर सामने सब कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है दोनों के बारे में। लेफ्ट ये वाला जो सिस्टम है ये PS5 का है, राइट साइड वाला डिजिटल एडिशन का है। दोनों मॉडल PS5 के हैं, फर्क इतना है कि एक डिजिटल एडिशन है और एक नॉर्मल वाला है। अब CPU के बारे में बात करेंगे। 8 कोर्स 3.5 गीगाहर्ट्ज समथिंग कुछ है। GPU के बारे में बात करेंगे तो दोनों का लगभग सेम ही है। मेमोरी दोनों का देखेंगे 16GB DDR6 दोनों में सेम है। बैंडविड्थ दोनों में सेम है। इंटरनल स्टोरेज 825GB दोनों में सेम है। और थ्रूपुट जो है 5.5GB का दोनों में देखने को ही मिल रहा है। उसके बाद एक्सपेंडेबल स्टोरेज जो है यहाँ पर NVMe SSD स्लॉट दोनों में है। एक्सटर्नल स्टोरेज USB एक्सटर्नल HDD सपोर्ट दोनों में ही है। ऑप्टिकल ड्राइव यहाँ पर पूरा गेम चेंजर आ गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर PS5 जो नॉर्मल वाला है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 4K UHD ब्लू रे ड्राइव। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिजिटल एडिशन पे जाएंगे ऑप्टिकल ड्राइव में तो यहाँ पर आपको नो डिस्क ड्राइव मिल रहा है। जैसे कि आप इस फोटो में एकदम आसानी से देख सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले में यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, यहाँ पर आप CD डालने का ऑप्शन है। लेकिन राइट साइड में जो डिजिटल एडिशन है यहाँ पर आपको CD डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि भैया जब आप PS5 लेंगे तो लेफ्ट साइड वाले में आप अपना CD परचेस कर सकते हैं लोकल शॉप से, है ना, या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं CDs, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया राइट साइड वाले में क्या है, राइट साइड वाले में ये सिस्टम है कि वहाँ पर आप CD नहीं डाल सकते हैं। आपको गेम्स खेलना पड़ेगा तो ऑनलाइन जो गेम्स रहते हैं वहाँ से परचेस करके गेम खेलना पड़ेगा। हालांकि आपको सस्ते में भी मिल जाते हैं अगर सेल लगी हो, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल है तो उसमें से आप सेल में ले सकते हैं। लेकिन अगर सेल नहीं है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे PS5 प्राइस इन इंडिया जो नॉर्मल बेस है उसका है सोनी प्लेस्टेशन 5, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप। इसका प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो 49,000 रुपीज़ है इंडियन रुपीज़ में। इसी के नीचे एडिशन जो एडिशन है, डिजिटल एडिशन है, जो प्राइस इन इंडिया है उसका है 39,000 रुपीज़, यानी कि सीधा 10,000 प्राइस का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 39,000 में भी भैया हमको PS5 ही मिल रहा है तो हम PS5 ले लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अभी आप 10,000 रुपये बचाएंगे ना तो फ्यूचर में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा जब आप कोई गेम खेलना चाहेंगे और आपको वो गेम आपके प्राइस पर नहीं मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझ लो GTA 5 या GTA 6 जैसे कि आने वाले GTA 6 अगर आप लेना चाहते हैं तो लोकल स्टोर्स में कहीं वो जो CD का प्राइस रहता है ना वो ऑनलाइन पैसे कम ही रहते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी CDs पाई कि मेरे पास PS4 है, लेकिन ऑनलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन रेट में ही परचेस करना पड़ेगा, वहां पर मोल भाव नहीं होता है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है PS5 को और एक माइनस पॉइंट है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है डिजिटल एडिशन को। मैं डिजिटल एडिशन को गंदा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डिजिटल एडिशन में जो है सो है। 10,000 का आपको कम प्राइस में मिल रहा है PS5 डिजिटल एडिशन, लेकिन आपको यहाँ पे CD डालने का सुविधा नहीं मिल रही, जो कि एक बैड माइनस पॉइंट है एडिशन के लिए। ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए है, ये एक मार्केटिंग तरीका है अपने PS5 को एक्स्ट्रा सेल देने के लिए। तो आप 10,000 के चक्कर में मत फंस जाना और PS5 डिजिटल एडिशन लेके मत रोना, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। विच PS5 शुड यू बाय। मैंने आपको इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया कि कौन से PS5 को बाय करना चाहिए, तो चले पढ़ लेते हैं। गो फॉर सोनी प्लेस्टेशन 5 जिसका प्राइस है 49,000 रुपीज़, क्योंकि ये 4K UHD ब्लू रे ड्राइव के साथ में आता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ना, लेफ्ट वाले में ड्राइव डालने का ऑप्शन है, राइट में नहीं है। लेफ्ट वाला 49 का है, राइट वाला 39 का है बिना ड्राइव का। वर्थ द मनी एब्सोल्युटली। 10,000 रुपये में आपको भैया बहुत वर्थ
आपका बहुत ज़्यादा काम की चीज़ मिल रही है, ठीक है। अब आपको देख सकते हैं वेयर टू बाय, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स के बारे में दिया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, है ना, और भी है VSLs जो है, गेम लूट है, प्रीपेड गेम कार्ड है। आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई कोई भी एरी गरी दुकान से जाके PS5 उठा के मत आ जाना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट PS5 चल रहे हैं जो कि आपको सेम कोई डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा। याद रखना, चाइना का जो मॉडल होता है ना, कुछ भी समझ में, वो चाइना के प्रोडक्ट रहते हैं पूरे के पूरे, कम रेट में उनको मिलते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ओरिजिनल है कि मेरे डुप्लीकेट है। आपको लगेगा ओरिजिनल है बट रहता है वो डी है, ठीक है, डी समझ रहे हैं ना भाई, ओरिजिनल नहीं रहता है। तो जाएंगे किसी भी शॉप से अगर PS5 ले रहे हैं तो रेपुटेड, आप एकदम अच्छी दुकान होनी चाहिए, एकदम नामी ग्रामी शॉप से जाके आप परचेस करेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये PS5 और PS5 डिजिटल एडिशन दोनों के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, PS5 में आपको CD डालने का ऑप्शन है, लेकिन एडिशन में जो आपको डिजिटल एडिशन, डिजिटल वर्ड में समझ में आ जा रहा है कि आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा गेम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं इन दोनों को लेके, तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको PS5 जैसे कि 49,000 मैंने आपको बताया वो मार्केट रेट चल रहा है, इससे कम में भी आजकल अवेलेबल हैं, ओरिजिनल स्टोर से कम रेट्स में अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको शॉप्स का, आप जिस भी शहर में रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर जो सबसे अच्छे रेट में आपको PS5 ओरिजिनल वाला मिल रहा है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा। आप जाके देख सकते हैं, पसंद आए, समझ में आए तो ले सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको PS5 और डिजिटल एडिशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा PS5 ही रिकमेंड करें, डिजिटल एडिशन बिल्कुल ना करें, 10,000 के चक्कर में फंस जाए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।